नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक रात के 9 बज रहे हैं और आप सभी को पता है कि अपनी जो लाइव क्लास का समय है दोस्तों रीजनिंग का, वो ठीक रात को 9 बजे है। तो 9 बज चुके हैं दोस्तों, एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, इसको शेयर करके लाइव सेशन को, ताकि हम पढ़ सकें रक्त संबंध का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, रक्त संबंध अपना चल रहा था और आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूं। दोस्तों, कल अपनी क्लास किसी कारणवश तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हो पाई थी, तो आज उसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, रक्त संबंध में पहला टाइप चल रहा था। यदि आप पहली बार जुड़े हमसे तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी आपको बड़ी अच्छी तरीके से करवाई जा रही है। चलिए एक बार सभी लोग बता दीजिए, आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? दोस्तों एक बार बताइए, आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए मुझे, ताकि पता चले दोस्तों। चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। दोस्तों, हम पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार नियमों का पालन करते हुए हमें एक चित्र बनाना है, और यदि चित्र बना लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आराम से आप उस सवाल को बना सकते हैं। तो पार्ट 1 से ही मैं वापस आगे बढ़ रहा हूं। टाइप वही है, 2 से 4, 5, 10 और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप नंबर 2 की तरफ लेके चलूंगा। जब तक आपका टाइप नंबर 1 क्लियर नहीं होगा, आपको चित्र बनाना नहीं आएगा अच्छी तरीके से, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने रक्त संबंध के पार्ट नंबर 2 की। दोस्तों, क्वेश्चन अगला आ चुका, आपके सामने निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों की पालना करते हुए हमें क्वेश्चन को हल करना है। निर्देश आपको दिखाई भी दे रहे हैं, मैं एक बार वापस बोल के बता रहा हूं कि निर्देश क्या क्या आपके सामने है। एम, ये डॉलर का निशान है दोस्तों। एम डॉलर एन का अर्थ है कि एम एन की मां है। क्या है? एम एन की मां है। दोस्तों यहां पर देखना, एम हेज एन का मतलब है कि एम एन का पिता है। एम एट द रेट एन, ये एट द रेट का चिन्ह है। एम एट द रेट एन का अर्थ है कि एम एन का पति है, और एम परसेंटेज एन का अर्थ है कि एम एन की पुत्री है। ये 4 निर्देश आपको दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? P एट द रेट क्यू डॉलर एम हेज टी में P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है? वही टाइप चल रहा है दोस्तों। इसी प्रकार के हमने पिछले वीडियो में 4 सवाल किए थे, आज इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। जब तक ये टाइप आपकी समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे लेंथी क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने लोग नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ जाइए दोस्तों, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों। आपको निर्देशों की पालना करते हुए मेरे प्यारे साथियों आंसर तक पहुंचना होता है, और आप सभी को पता है कि आंसर किस प्रकार से अपने जो है आते हैं। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। चलिए कमेंट स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, लगातार आप लोगों के कमेंट देखे जा रहे हैं, जल्दी से शुरुआत कर दीजिए दोस्तों। आपको पहले चित्र बनाना है, जब तक आप चित्र नहीं बना पाएंगे चित्र बनाना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अलग अलग सभी के आंसर। दोस्तों यहां पर देखना, मैं चित्र बना रहा हूं, इसका राइट आंसर वैसे दादा आएगा। क्या आएगा? दादा। कैसा आया? ध्यान से देखना दोस्तों। P एट द रेट क्यू, एक एक पॉइंट को लेते हुए अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। P एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या है? एम एन का पति है, यानी P क्यू का पति है। आपको पता है कि एक जनरेशन को हम ऐसे दर्शा रहे थे, P पति है किसका? क्यू का, तो क्यू इसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई। क्यों इसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई। माइनस का चिन्ह महिला पर, पुरुष का चिन्ह, पुरुष के पर किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह। ऐसे ही बना रहे थे। अब देखो क्या है? क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम, डॉलर का मतलब क्या है? एम एन की मां है, यानी क्यू एम की मां है। क्यू मां है किसकी? एम की। एम का जेंडर अभी हमें पता नहीं चला है,
एम का जेंडर अभी हमें पता नहीं चला है, क्यू क्या है, इसकी माँ है, हमने नीचे इसको एम को बना दिया है। फिर है एम हेज टी, एम हेज टी, हेज का मतलब क्या है, एम एन का पिता है, एम एन का पिता है, एम पिता है यानी प्लस किसका, एन का, यानी एन इसकी पुत्री है या पुत्र है, अभी हमें पता नहीं है इसका जेंडर क्या है और हमें कोई लेना देना भी नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहां से हल हो जाएगा। दोस्तों पूछा क्या गया ये तो समझ में आ गया ना। देखो पी पति हो गया, क्यू पत्नी हो गई, क्यू की संतान एम, एम पिता है, एन का पिता यानी पुरुष है तो प्लस हो गया, एन के बारे में हमें पता नहीं क्योंकि लास्ट में आया हुआ है तो हमें सॉरी क्या है, एम हेज टी है, टी है, एन नहीं है दोस्तों, क्या है, टी, ये लो टी लिख दिया है, क्या लिख दिया है, टी लिख दिया है। टी का जेंडर हमें पता नहीं चला है। दोस्तों सवाल क्या है कि पी का टी से क्या संबंध है, पी क्या लगता है टी का मतलब है पी क्या लगता है, तो पी क्या लगेगा, देखो ये इसकी वाइफ, ये इसकी संतान और संतान का बेटा या बेटी, क्या लगेगा, पोता या पोती, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन पी क्या लगेगा, पी तो दादा ही लगेगा, पी क्या लगेगा दोस्तों, दादा लगेगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, दादा आ जाएगा। दादा कितने लोगों ने कमेंट किया था, मुझे एक बार वापस कमेंट करके बताओ, दादा कितने लोगों ने ऑप्शन बताया था, दादा वाला ऑप्शन कितने लोगों का सही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, दादा कितने लोगों ने बताया था। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वापस बता रहा हूं, वापस ध्यान से समझ लेना क्योंकि इन्हीं निर्देशों के आधार पर 4 से 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, तो वापस देखना कैसे बनाया। P @Q, @ का मतलब क्या है कि एम एन का पति है, P पति है यानी P पुरुष है, किसका पति है, Q का पुरुष है तो ये Q लिखा, माइनस हो गया, स्त्री है, इसकी वाइफ है, Q $M, डॉलर का मतलब क्या है, एम एन की माँ है यानी Q एम की माँ है, क्यू माँ है एम की, एम के बारे में पता नहीं चला इसका जेंडर क्या है। आगे देखना दोस्तों, हेज, एम हेज टी, हेज का मतलब क्या है, एम एन का पिता है यानी एम टी का पिता है, एम पिता है यानी पुरुष है प्लस किसका, टी का, टी लड़की है या लड़का है हमें पता नहीं चला है और हमें यहां पर पता चलेगा भी नहीं क्योंकि ये यहां पर खत्म हो गया सेंटेंस। अब देखना क्या पूछा है कि P का T से क्या संबंध है, P T का क्या लगता है, P क्या लगेगा दोस्तों, ये इसकी संतान है और संतान का बेटा या बेटी, ये इसका क्या लगेगा, दादा लगेगा, और ये क्या लगेगा, पोता या पोती। यहां पर ये T का पूछता तो हम कह देते कि आंकड़े अधूरे हैं, अपर्याप्त आंकड़े हैं क्योंकि इसका जेंडर में पता नहीं, लेकिन P क्या लगता है, P तो क्या लगेगा दोस्तों, दादा लगेगा, क्या लगेगा, दादा। यहां पर आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, आप समझ में आ गया ना। जो लोग पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वो पार्ट समझेंगे तभी ये पार्ट समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि आपका पहले ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ है, आपको अपनी ट्रिक पता है तो आप कर सकते हैं, बाकी आपको पहला पार्ट देखना ही पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं क्या। चलिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है, निर्देश ये के यही है दोस्तों, निर्देश इन्हीं का प्रयोग करना है दोस्तों। दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से समझना। दूसरा सवाल मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करता हूं कि F @D% के हेज H, ध्यान से समझना, में F का H से क्या संबंध है, F का H से क्या संबंध है। चलिए दिखाई दे रहा है क्लियर, क्या लिखा हुआ है, F @D% के हेज H में F का H से क्या संबंध है। जल्दी से करके बताएंगे दोस्तों, जल्दी से करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। जल्दी से आपको करके बताना है कि F @D% के हेज H में F का H से क्या रिलेशन है, F H का क्या लगता है, यह आपको आंसर करना है। कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी लोगों को कमेंट करना है दोस्तों, सभी को। पहले चित्र बनाएंगे, यदि आपका चित्र सही बन गया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। पूछा हुआ है कि F का H से क्या संबंध है, F H
एच का क्या लगता है दोस्तों? चलिए बहुत ही बढ़िया, प्रयास सभी को करना है। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर रात को 9 बजे अपनी रीजनिंग की लाइव क्लास होती है। बाकी सभी क्लासेस जो है आपके दिन में चलती है। इंग्लिश की क्लास की रिक्वायरमेंट आ रही थी, हिंदी का कोर्स खत्म होने वाला है जस्ट, उसके बाद इंग्लिश की 5 से 7 दिनों में आपको कोर्स इंग्लिश का पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा आपका कोर्स नहीं है इंग्लिश का। एक बार जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? एफ का एच से क्या संबंध है? चलिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर आएगा जीजाजी। जीजाजी जिन्होंने भी बताया है, कमेंट किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे आया देखना दोस्तों, क्या सवाल है अपना? f@d क्या है? f@d, एट द रेट का मतलब क्या है कि mn का पति है। mn का पति है यानी f पति है किसका? d का। ये लीजिए कि f पति है यानी प्लस है d का यानी d माइनस इसकी पत्नी होगी। f पति है किसका? d का। यहां तक की बात समझ में आ गई, ये बन गया। अब देखना d परसेंटेज के, d परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है कि mn की पुत्री है, mn की पुत्री है यानी क्या हुआ कि d k की पुत्री है। d पुत्री है किसकी? k की, तो k ऊपर बनेगा। और अभी जेंडर हमें पता नहीं चला है कि k का जेंडर क्या है, k का जेंडर हमें पता नहीं चला है। देखना दोस्तों आगे क्या कह रहा है, KH, H का मतलब क्या दोस्तों? mn का पिता है, mn का पिता है यानी k पिता है किसका? h का। ये k पिता है यानी प्लस है किसका? h का। एक तो इसकी संतान पुत्री d है और एक h है। h अब पुत्री है या पुत्र है अभी हमें पता नहीं चला है और पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि यहां पर लास्ट में ये सेंटेंस खत्म हो गया। तो h के हमने ऊपर लिख दिया प्लस या माइनस, क्योंकि h का जेंडर हमें यहां पर पता नहीं चला है। बात समझ में आ गई? ये वाला चित्र कितने लोगों का बना था एक बार ये कमेंट करके बताओ, एक बार ये कमेंट करके बताओ ये वाला चित्र कितने लोगों का बना था। चलिए देखो अब क्या होगा कि आपसे सवाल क्या पूछा है, f का h से। ठीक है, ये देखिए h जो भी है लड़का या लड़की, ये इसकी क्या है? बहन है। d क्या है? बहन। और बहन का पति क्या लगेगा? जीजा। बहन का पति क्या लगेगा? जीजा लगेगा। तो f क्या लगता है h का, या f का h से क्या संबंध है? तो राइट आंसर क्या आएगा? जीजा जी। जिन्होंने भी जीजा जी का कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीजा जी कितने लोगों ने बताया था एक बार बताओ, फिर मैं वापस बताता हूं इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं, इस प्रकार का प्लस माइनस वाला चित्र नहीं बना पा रहे हैं, वो पार्ट नंबर फर्स्ट देखना बाद में। अभी ये समझ लो थोड़ा सा, पार्ट नंबर फर्स्ट देखना आपको बाद में। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर आंसर आना चाहिए सभी का। सभी को ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल हो आपका गलत नहीं होना चाहिए। टाइप फर्स्ट चल रही है अभी, एक एक सवाल को 2-2 बार बता रहा हूं मैं दोस्तों। ठीक है, अब देखना दोस्तों, वापिस मैं बता रहा हूं इस सवाल को, वापिस बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। आगे के टाइप थोड़े लेंथी आएंगे, इसलिए ये समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये सवाल जब आएगा तो 2 से 3 सवाल अपने साथ लेके आएगा संकेत वाला। देखो f@d, @d का मतलब, @ का मतलब क्या है? mn का पति यानी f पति है यानी पुरुष है किसका? d का, माइनस d पत्नी होगी इसकी। d परसेंटेज के यानी mn की पुत्री है, d पुत्री है k की। d पुत्री है यानी माइनस का लगा हुआ है किसकी? k की। k का जेंडर पता नहीं चला। KH, H का मतलब क्या है? mn का पिता है यानी कि k पिता है h का, यानी h भी इसकी संतान है। अब ये लड़का है या लड़की है हमें पता नहीं चला, तो हमने प्लस या माइनस दोनों लिख दिया। अब ये तो बन गया आपका चित्र। सवाल क्या पूछा है वो देखेंगे कि f का h से क्या संबंध है। ये देखो h की बहन कौन है? d, और बहन का हस्बैंड क्या लगेगा? जीजा लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जीजा जी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। f का h से क्या संबंध है? जीजा जी है। ठीक है, अब ये ठीक है, लड़का है या लड़की है? लड़का रहेगा तो भी इसका जीजा जी लगेगा, लड़की रहेगी तो भी जीजा जी ही लगना है, इसका जेंडर हमें पता नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। यहां तक की बात समझ में आ गई तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला सवाल समझ में आ चुका है। ऐसा एक और सवाल दीजिए सर। प्रैक्टिस जरूरी है, अभ्यास जरूरी है दोस्तों। यदि आप अभ्यास अच्छी तरीके से कर लेंगे आपका कोई भी सवाल नहीं अटकने वाला है। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल, यही निर्देश है, बाद में निर्देशों को चेंज करेंगे थोड़ा, अभी यही निर्देश है दोस्तों, ठीक है। तीसरा सवाल देखना दोस्तों, थोड़ा सा लेंथी दे रहा हूं। आर एच की बहन है, आर एच की क्या है, बहन है, ऐसा किस विकल्प में है, ऐसा किस विकल्प में है। ऑप्शन नंबर ए है $, D@F हैज H, फिर है R%D@F$H, सी है H%D@F$R, और डी ऑप्शन आपका है मेरे प्यारे साथियों $D@F#HR। चलिए जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल लेके आया हूं मेरे प्यारे साथियों। सवाल क्या है, सवाल है कि आर एच की बहन है, आर बहन है एच की, ऐसा किस विकल्प में है, जल्दी से आप बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, चारों विकल्पों में से पहले विकल्प काटना सीखेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विकल्प कैसे काटे जाते हैं, विकल्प कैसे काटे जाते हैं ये बता दिया दोस्तों। जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों, पहले आप विकल्प काट लो, फिर एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन बचेंगे उनको हल कर लो, राइट आंसर आपका आ जाएगा। विकल्प काटने भी आने चाहिए दोस्तों, विकल्प काटने भी आने चाहिए, आपको बताया था मैंने। चलिए आया कुछ समझ में, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अब देखें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन। यदि किसी ने बताया तो करेक्ट है, कैसे है बताऊंगा, अभी किस प्रकार से विकल्प काटना है आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, किस प्रकार से विकल्प काटना है। देखो यहां पर कैसे विकल्प काटना है, ध्यान से समझना। आर एच की बहन है, बहन कौन है, आर, यानी आर का जेंडर क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए, यानी माइनस। आर का जेंडर क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। अब देखो इससे पहले वाला सवाल वापस देखो दोस्तों, इससे पहले वाला जो सवाल किया था, यहां पर जो अंत में लिखा रहता था, यहां पर जो अंत में लिखा रहता था उसका जेंडर हमें पता चलता था क्या, +-2 लिखे हैं। देखो पिछले सवाल में देखो, यहां पर जो लास्ट में लिखा जाता है उसका जेंडर हमें अधिकतर, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, अधिकांश वाक्यों में, अधिकांश सेंटेंसों में जेंडर पता नहीं चलता है। पता चला क्या, नहीं चला। तो अपना देखो लास्ट में आर कहां पर है, लास्ट में आर इसमें है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया है। लास्ट में आर है यानी आर जेंडर पता नहीं चलेगा, जबकि जेंडर पता नहीं चलेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह बहन है, वह एच की बहन है। बहन होने के लिए जेंडर महिला होना अनिवार्य है, तो यहां पर जेंडर इसका पता नहीं चल रहा है, तो हम कह देंगे कि ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। ऐसा ही इसमें आर लास्ट में आ रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। अब आपके पास मैंने कहा था कि अधिकतर 2 ऑप्शन बचेंगे, एक बचे तो अच्छा है, दोनों में से आप इसको चेक कर लेंगे। अगर ये नहीं होगा तो ये 100% आपका राइट आंसर है। पहले मान लीजिए आपने इसको चेक कर लिया तो आपका ये राइट आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। मैं चेक करके भी बता रहा हूं, मैं चेक करके भी बता रहा हूं दोस्तों। आपके ये समझ में आ गया क्या, ये दोनों ऑप्शन कैसे कटे। यहां पर आर लास्ट में है तो आर का जेंडर पता नहीं चलेगा, यहां पर भी आर लास्ट में है तो आर का जेंडर हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए करना कैसे, इसको करना कैसे ये ध्यान से समझना। आर एच की बहन है, ये वाला चेक करके बता रहा हूं। R%D, परसेंटेज का मतलब क्या है, एम एन की पुत्री है, आर पुत्री है किसकी, डी की, ठीक है। आर पुत्री है, यहां बना दूं, चलिए यहां बना देता हूं। आर पुत्री है यानी आर माइनस किसकी पुत्री है, डी की। डी का जेंडर हमें पता चला क्या, डी का जेंडर हमें पता नहीं चला। अब देखना क्या है, D@F क्या है, D@F, @ का मतलब क्या है, एम एन का पति है, यानी कि डी पति है किसका, एफ का। डी पति है यानी प्लस किसका, एफ का, यानी एफ इसकी पत्नी हो गई तो माइनस हो गया,
माइनस हो गया। चलिए अब कह रहा है एफ डॉलर एच, एफ डॉलर एच, डॉलर का मतलब क्या है कि एम एन की माँ है, एफ माँ है किसकी, एच की, एफ आर की भी माँ है और एफ जो है एच की भी माँ है, तो एच यहां पर आएगा। अब एच प्लस है या माइनस लास्ट में, इसलिए अपने को जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। एच जो है लड़का है या लड़की है हमें पता नहीं चल रहा है। अपना क्वेश्चन हो गया, देखो क्या कह रहा है कि आर एच की बहन है, यहां पर कोमा लगा हुआ है, एच लड़का हो चाहे लड़की हो, आर यदि लड़की है तो ये इसकी बहन ही लगेगी ना, ये आर इसकी क्या होगी, एच की बहन हो गई। अपना कौन सा विकल्प से हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट हो गया है। वापस बताऊंगा एक बार इसको, हर एक क्वेश्चन को 2 बार बताऊंगा। जब कल हम अगला टाइप पढ़ेंगे तो 2 बार नहीं बताऊंगा और आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। आप हर एक क्वेश्चन को टाइप नंबर 2 में इजीली हल कर लेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई क्या, एक बार बताओ। देखिए ऑप्शन काटने वाली बात समझ में आ गई क्या, बताइए। ऑप्शन काटने वाली बात, चलिए वेरी गुड, ठीक है। यहां पर देखो वापस बता रहा हूं मैं कैसे किया है, वापस बता रहा हूं दोस्तों कैसे किया, वापस आपको समझा रहा हूं, देखना क्या कहा मैंने। आर परसेंटेज डी, एम परसेंटेज एन का मतलब क्या, एम एन की पुत्री यानी आर पुत्री है डी की, आर पुत्री यानी माइनस किसकी, डी की, डी का जेंडर पता नहीं, डी एट द रेट एफ, एट द रेट एफ का मतलब क्या है, एम एन का पति है यानी डी पति है, एफ का, डी पति यानी पुरुष है किसका, एफ का, यानी इसकी वाइफ क्या हो गई, एफ हो गई, माइनस हो गया। आगे कह रहा है एफ डॉलर एच, डॉलर का मतलब क्या है, एम एन की माँ है यानी एफ माँ है एच की, एफ आर की भी माँ है और एच की भी माँ है, तो ये इसका भाई या बहन होगी हमें पता नहीं है, लेकिन आर एच की क्या हो गई, बहन हो गई। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। जितने भी साथी नए हैं चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी आपको बड़ी अच्छी तरीके से करवाई जा रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देता हूं, फिर सवाल चेंज करेंगे, निर्देश चेंज करेंगे अपन। इन्हीं निर्देशों पर आधारित एक सवाल आपको और मिल रहा है दोस्तों, इन्हीं निर्देशों पर आधारित, ठीक है ना। सवाल क्या है ढंग से देखना, इस बार सबका राइट आंसर आना चाहिए। जी है, जी डॉलर एम एट द रेट के में के का जी से क्या संबंध है, के का जी से क्या संबंध है दोस्तों, यह सवाल आपका आपके सामने आ चुका है। वापिस पढ़ के बता देता हूं, कोई परेशानी हो तो, जी डॉलर एम एट द रेट के में के का जी से क्या संबंध है, के क्या लगता है जी का, यह बताना है दोस्तों, के क्या लगता है जी का। सभी लोगों को प्रयास करना है, अभ्यास अति आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हर रोज रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है, आपको क्वेश्चन करने के लिए पर्याप्त समय दे रहा हूं, चित्र बनाने का समय दे रहा हूं, उसके बाद में मैं डिटेल से 2 बार वापस बता रहा हूं दोस्तों। टाइम जरूर लगेगा रक्त संबंध में, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां गलत नहीं होना चाहिए, टाइम भले ही लगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे, के का जी से क्या संबंध है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा पुत्र वधु। के क्या लगती है जी की, पुत्र वधु लगती है दोस्तों। कैसे किया, क्या करना है, वापस ध्यान लगाना यहां पर बोर्ड पर। जी डॉलर एम, जिन्होंने भी पुत्र वधु कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जी डॉलर एम। डॉलर का मतलब क्या है, एम एन की मां है, जी मां है एम की, ये लो जी खुद मां है यानी माइनस का चिन्ह आ गया, एम की मां है, एम का जेंडर अभी हमें पता नहीं चला है, आगे पता चल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एम एट द रेट के, एट द रेट का मतलब क्या है सर, कि एम एन का पति है यानी एम पति है, के का एम पति है तो प्लस का चिन्ह किसका पति है, के का, तो के पर किसका चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। बस इतना सा ही तो चित्र बनेगा। ये 3 ही लोग है फैमिली में दोस्तों, 3 ही लोग है फैमिली में, चित्र आपका क्लियर हो चुका है। ये वाला चित्र कितने लोगों ने बनाया एक बार कमेंट करके बताओ।
3 ही तो लोग हैं दोस्तों। ये वाला चित्र कितने लोगों ने बनाया? ठीक है, अब क्या है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि के का जी से क्या संबंध है? के क्या लगती है? के महिला है, ठीक है ना। देखो ये एम की मां है, तो इसके लड़के की वाइफ क्या लगेगी? लड़के की वाइफ। ये तो इसकी सास लगी, जी तो क्या लगेगी? सास लगी, लेकिन के क्या लगी ये पूछा है, तो के इसकी क्या लगी दोस्तों? पुत्र वधु लगी, बेटे की वाइफ लगी। ठीक है, क्या लगी दोस्तों? पुत्र वधु लगी है। आपका राइट आंसर क्या आएगा? पुत्र वधु आएगा। यदि पूछता कि जी का के से क्या संबंध है, तो जी तो क्या लगेगी? सास लगेगी। क्या लगेगी? सास। लेकिन के का पूछा है तो के क्या लगी दोस्तों? पुत्र वधु हो गई। आपका राइट आंसर मेरे साथियों क्या हो गई? पुत्र वधु। पुत्र वधु कितने लोगों ने कमेंट किया था या कमेंट नहीं किया? आपका राइट आंसर आ चुका था, बताइए पुत्र वधु कितने लोगों का राइट आंसर था? कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट अगला सवाल। अब मैं इन निर्देशों को भी हटा रहा हूं, निर्देश चेंज कर रहा हूं, सवाल भी चेंज करूंगा। निर्देश भी आपके चेंज हो रहे हैं और सवाल भी आपका चेंज हो रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करना दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझना। इस बार निर्देश थोड़े ज्यादा है, इस बार ध्यान से समझना दोस्तों। निर्देश क्या है कि P हेज Q का मतलब है P Q की पुत्री है। लिख ले साथ साथ में निर्देशों को, ठीक है। दूसरा निर्देश इस तरफ लिख रहा हूं, P प्लस Q का अर्थ है कि Q P की बहन है। इस बार उल्टा लिखा है, ध्यान से देखना। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप गलती ज्यादा करेंगे। P प्लस Q का अर्थ है Q P की बहन है, P Q की बहन नहीं है, Q P की बहन है, ध्यान रखना। अगला है P स्टार Q का मतलब है कि P Q का पिता है। क्या है? P Q का पिता है। अगला है P कॉपीराइट, ये कॉपीराइट का चिन्ह है दोस्तों। Q का अर्थ है कि Q P का भाई है, ये भी उल्टा लिखा है। Q P का क्या है दोस्तों? भाई है। अगला है P माइनस Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है। P Q का क्या है? पुत्र है। अगला सवाल है P एट द रेट Q का मतलब है P Q की मां है। P Q की क्या है दोस्तों? मां। 6 निर्देश मेरे प्यारे साथियों आपके सामने, वापिस पढ़ के बता रहा हूं निर्देशों को ध्यान से समझने का। जब निर्देश ही समझ में नहीं आएंगे तो आपके सवाल कैसे समझ में आएगा? P H Q का मतलब है P Q की पुत्री है, ये तो क्लियर है। P प्लस Q का मतलब है Q P की बहन है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। P स्टार Q का मतलब है P Q का पिता है। P कॉपीराइट, ये C ऊपर गोला बना हुआ है, कॉपीराइट का निशान है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है Q P का भाई है, ये भी उल्टा है, P Q, ध्यान रखना है। P माइनस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है और P एट द रेट Q का मतलब है P Q की मां है। निर्देश समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट करके बताओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना। क्या सवाल है कि A एट द रेट M प्लस L कॉपीराइट, C कॉपीराइट ऐसे लिख रहा हूं, एट द रेट ऐसे लिख रहा हूं, डिफरेंट है। D माइनस N में N का A से क्या संबंध है? N का A से क्या संबंध है? ठीक है, पूरा क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। A एट द रेट M प्लस L कॉपीराइट D माइनस N में N का A से क्या संबंध है? उम्मीद करता हूं साफ दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से करें इसको हल। कितने लोगों का सही आंसर आता है ये देखना है। कितने लोगों का राइट आंसर आता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से हल करना। चित्र बना लीजिए, चित्र बनाते ही समझ में आ जाएगा। करें जल्दी से।
चलिए जल्दी जल्दी से करेंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या आएगा? आपसे पूछा है कि n का a से क्या संबंध है मेरे प्यारे साथियों। पर्याप्त समय आपको दिया जा रहा है, आप बनाएंगे सबसे पहले, बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि राइट आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा। ठीक है ना, सभी साथियों को मौका मिलना चाहिए अपने राइट आंसर तक पहुंचने का। यही उद्देश्य हमारा कि आपका हर एक सवाल सही हो। ठीक है, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है मेरे प्यारे साथियों कुल मिलाकर के। चलिए, आपसे पूछा है कि n का a से क्या संबंध है, n a का क्या लगता है, n a का क्या लगता है मेरे प्यारे साथियों, ये बताना आपको। n a का क्या लगता है? दो यहां पर उल्टे लिखे हुए हैं, ये QP वाला, ये QP वाला, इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। वैसे इतना हार्ड सवाल भी नहीं है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? राइट आंसर आएगा इसका पति। n पति लगता है किसका? a का। कैसे लगा देखेंगे अभी। a@m चित्र बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। a@m, एट द रेट का मतलब क्या है? ये रहा एट द रेट। p q की मां है, a m की मां है, a खुद मां है इसलिए माइनस का चिन्ह। किसकी मां है? m की। m का जेंडर पता चला क्या? नहीं चला, छोड़ो आगे देखेंगे। m प्लस l, प्लस का मतलब क्या है? ये रहा प्लस। Q P की बहन है, P Q की बहन नहीं, Q P की दूसरी बहन है पहले वाले की। तो यहां पर क्या है कि L M की बहन रहेगी। किसकी बहन रहेगी? L बहन रहेगी M की। तो M के बारे में भी तो अभी भी पता नहीं चला, लेकिन L इसकी क्या है? बहन है, यानी L पर किसका निशान आएगा? माइनस का निशान आएगा। ये कितने लोगों ने सही बनाया था एक बार बताओ। L पर माइनस का निशान कितने लोगों ने लगाया? चलिए सेंटेंस ध्यान से पढ़ना कि L M की बहन है, यानी L पर माइनस का चिन्ह। आगे है कॉपीराइट का, L कॉपीराइट D। कॉपीराइट पे देखो वापस उल्टा है, Q P का भाई है, यानी D L का भाई है। L तो बहन है लेकिन इसका भाई भी है जिसका नाम क्या है? D है, यानी D भाई है, यानी प्लस का चिन्ह आएगा। D भाई है, इसका मतलब क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है? D माइनस N, माइनस का मतलब क्या है? देखो ये रहा, P Q का पुत्र है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। D N का पुत्र है, D A का ही पुत्र है। A तो D की क्या है? मां है, लेकिन ये N का पुत्र कब होगा? जब इसका पति कौन होगा? A का पति कौन होगा? N होगा। ये लीजिए प्लस का चिन्ह। A का पति कौन होगा? N होगा। ठीक है, तभी तो D पुत्र होगा इसका। ठीक है, अब देखना दोस्तों क्या पूछा हुआ है, N का A से क्या संबंध है? N का A से क्या संबंध है? N A का क्या लगता है दोस्तों? पति लगता है। क्या लगता है मेरे प्यारे साथियों? पति। इसका राइट आंसर क्या आएगा? पति आएगा। ठीक है, वापस देख लेना कि M का जेंडर अभी भी हमें पता नहीं चला है, छोड़िए हमें। अच्छा ये भी नहीं, राइट आंसर अपना आ चुका है। D A का भी पुत्र है, D N का भी पुत्र है, यानी A तो इसकी मां है, तो पिता कौन हो गया? N हो गया। और हमसे पूछा हुआ है कि N का A से क्या संबंध है, तो N A से किस प्रकार संबंधित है? N क्या लगता है? A का पति लगता है। क्या लगता है? A वाइफ है और N क्या है? हस्बैंड है। पता चला क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों का आंसर आ चुका था। कितने लोगों का आंसर आ चुका दोस्तों? टाइप फर्स्ट चल रहा है। एक एक सवाल को आपको समझ में आना चाहिए, एक एक सवाल दोस्तों, एक एक सवाल दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको क्लियर करवा के। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों इन्हीं निर्देशों पर आधारित है। अगला सवाल, ठीक है, दूसरा सवाल दोस्तों देखना कि E माइनस एल @C कॉपीराइट T+R में सही कथन कौन सा है? कथन आपको चार दिए। पहला ऑप्शन देखना दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि CR का भाई है। ठीक है, बी ऑप्शन देखना मेरे प्यारे साथियों, L के दो पुत्र व दो पुत्री है। ये सवाल जिन्होंने कर दिया सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, ध्यान से समझना है।
2 दिन हो गए एक ही टाइप पढ़ा रहा हूं। सी ई की बहन है और डी ऑप्शन आपका है कि आर ई की बहन है, आर ई की बहन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। आराम से पहले चित्र बनाना है, यदि इसका चित्र आप बना लेंगे तो चारों को पढ़ के बिल्कुल करेक्ट आंसर ढूंढ लेंगे। इसका चित्र ही इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक का चित्र निर्माण कर लो, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आपको चित्रों की शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है दोस्तों, जल्दी से कीजिए राइट आंसर क्या आएगा। चलिए, पर्याप्त समय आपको मिल रहा है दोस्तों, सभी का राइट आंसर रहना चाहिए, ये सभी का राइट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, पहले आप कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या आएगा। राइट आंसर का कमेंट, नाम किसी का नहीं लिया जाएगा दोस्तों, काफी बच्चों की डिमांड रहती है हमारा नाम लीजिए, नाम नहीं, अपने को टॉपिक समझना भाई, एग्जाम आने वाले हैं, सर पर है एग्जाम, ठीक है ना। पढ़ाई करनी है दोस्तों, अपने को पढ़ाई करनी है। इन निर्देशों का ध्यान रखना है, जो 2 निर्देश उल्टे लिखे हुए हैं, ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन निर्देशों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तभी आप ये वाला क्वेश्चन राइट कर पाएंगे। ये वाला कितने लोगों का राइट होता है यही देखना है आज। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, करें जल्दी करें, जल्दी करें। चित्र बनाना है, केवल आपको चित्र बनाना है, सारे आप कथन पढ़ के अभी डायरेक्ट कर देंगे, चित्र बनाना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। डी कैसे आया, क्यों आया, अभी बताऊंगा। डी कितने लोगों का था ये बताओ एक बार। डी वाला एक ही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, अभी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां पर देखना दोस्तों, यहां पर चित्र बना दूं क्या, ये दिखाई दे रहा है, चलिए नीचे यहां दिखाई दे रहा है आपको ना, चलिए तो यहां पर चित्र बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या है देखो, E माइनस एल, माइनस का मतलब क्या है, P Q का पुत्र है, E पुत्र है L का, E पुत्र है यानी E पर किसका चिन्ह आएगा, E पुत्र है यानी E पर प्लस का चिन्ह आएगा, किसका पुत्र है, L का पुत्र है, L का जेंडर अभी पता नहीं चला है, छोड़ो। L@C, एट द रेट का मतलब क्या है, P Q की मां है, L मां है C की, L मां है यानी माइनस का चिन्ह आएगा, E की भी मां है, C की भी मां है, तो C या तो इसका भाई है या बहन है, अभी हमें जेंडर पता नहीं चला है, अभी हमें जेंडर पता नहीं चला है। फिर क्या कह रहा है, यहां तक हो गया, C कॉपीराइट T, इस कॉपीराइट वाले का ही ध्यान रखना था, C कॉपीराइट T, कॉपीराइट का मतलब है Q P का भाई है, Q भाई है P का, यानी दूसरा T भाई है किसका, C का। ये C का जेंडर तो पता नहीं चला है, लेकिन T इसका भाई है, यानी T पर किसका चिन्ह आएगा दोस्तों, T पर मेरे प्यारे साथियों किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। उल्टा लिखा हुआ देखो, Q P का भाई है यानी T C का भाई है, तो T भाई है प्लस C का अभी जेंडर पता नहीं चला प्लस है या माइनस है, बात समझ में आगे ना। देखो आगे T प्लस R, प्लस वाला फिर उल्टा है, Q P की बहन है यानी R T की बहन है, R तो भाई है, सॉरी T तो भाई है, R क्या है, इसकी बहन है, यानी R पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, R पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। C का जेंडर अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है, C प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मैं दोनों चिन्ह लगा रहा हूं, ठीक है। C का जेंडर पता नहीं चला है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझना। ये वाला चित्र कितने लोगों का बन चुका था, एक बार ये बताओ, ये वाला चित्र कितने लोगों का बना था। ये जिनका चित्र बना, ये प्लस माइनस विशेष है, अभी देखो ऑप्शन चेक करेंगे, ई पर प्लस का, सी का जेंडर पता नहीं है प्लस है या माइनस है, टी पर प्लस का, आर पर माइनस का और एल पे माइनस का, ये वाला कितने लोगों का बना, जल्दी से बताइए। चलिए जिनका भी ये बना है करेक्ट है। अब देखो क्या है, सी आर का भाई है, देखो सी आर का भाई है क्या, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, सी का तो जेंडर भी पता नहीं चल रहा है,
कि सी बहन है या भाई है, जब तक कंफर्म जेंडर नहीं पता चलता हम ऑप्शन राइट नहीं कर सकते, सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा देखो, एल के 2 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं, एल के 2 पुत्र हैं, प्लस लगा हुआ 2 पर, लेकिन एक पुत्री तो कन्फर्म है, सी का कुछ नहीं कह सकते, सी पुत्री है या पुत्र है, हमें जेंडर पता नहीं है, तो ये वाला भी कन्फर्म नहीं है कि एल के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, क्योंकि सी का जेंडर पता नहीं है। जब तक कन्फर्म पता नहीं हो, पता नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। अगला है सी ई की बहन है, सी बहन है ई की, सी का तो जेंडर ही पता नहीं है, तो बहन है या भाई है ये पता कैसे चलेगा, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा, चौथा, चेक कर लो, आर ई की बहन है, आर ई की बहन है, ई भाई है, आर बहन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को अभी अभी ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद में आपको वापस मिलाना है, वापस मिलाना है मेरे प्यारे साथियों, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आज अपना टाइप नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट ब्लड रिलेशन में कंप्लीट हो गया। कल टाइप 2 और टाइप 3 एक साथ पढ़ेंगे। यदि आप पहली बार आज ये रक्त संबंध का लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं तो इससे पहले वाले लाइव सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देखना ये कैसे चित्र बनते हैं, प्लस माइनस कैसे लगते हैं, पूरा समझ में आएगा। यदि आपको सभी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स इसको ज्वाइन कर लें, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। काफी बच्चों की शिकायतें ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आपको एक टेलीग्राम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वहां पर जाके सर्च करना, अपने चैनल का लोगो वहां पर लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे साथियों आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों साथ में नोट्स बनाया करो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन जो लेके आता हूं वो 100% इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो दोस्तों परीक्षा हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, कभी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपकी तैयारी जब 100% रहेगी, आप 100% एफर्ट के साथ जाएंगे तो आपको कॉलेज मिलनी है। और मेरे प्यारे साथियों मैं आपको एक लास्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है, तो अब की बार यदि आपका बीएड और बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ध्यान रखना अगली साल से हो सकता है कि राजस्थान में ये शिक्षा नीति लागू कर दी जाए और बीएड और बीएसटीसी कितने साल की हो जाएगी, 4 साल की हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। बीएसटीसी भी 4 साल की और बीएड भी 4 साल की। तो अपना 100% यहां पर आपको लक्ष्य केंद्रित कर लेना है कि मुझे इस बार सिलेक्शन पक्का करवाना है। इस बार यदि सिलेक्शन हो गया तो वो 4 साल खराब होने से बचेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसके लिए आपको 450 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाए, इसी दुआएं और कामना के साथ में दोस्तों मिलते हैं कल। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।